इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर देदी। आइए खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के सीएम और 40 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें कोविड वैक्सीनेशन पर बात होगी। दोपहर 12 बजे टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी यूरोप यात्रा से स्वदेश लौटने के तुरंत बाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिलों के कलेक्टरों को शामिल किया जाएगा। उपचुनाव के नतीजों में 3 सीटों पर खिला कमल। जोबट में सुलोचना रावत ने महेश पटेल को 6080 वोटों से हराया। कांग्रेस के खाते में गई रेगांव सीट। कल्पना वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को दी मात। 12245 वोटों से जीत हासिल की। रेगांव विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को रिटायरिंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने 12290 वोटों से जीत हासिल की है। नतीजों से बीजेपी गदगद। सीएम शिवराज बोले, आदिवासियों का जीता भरोसा। जोबट में बढ़त अहम, ये संकेत शुभ। खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जीत का सर्टिफिकेट मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल द्विवेदी ने प्रमाण पत्र सौंपा। जीत के जश्न में डूबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर चढ़कर किया अभिवादन। इस दौरान बीच रोड पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते वक्त लंबा जाम लग गया। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई और इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जीत पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। कांग्रेस प्रदेश में जनाधार खो चुकी है। नकारात्मक मुद्दों पर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पार्टी ठाकुर राजनारायण सिंह ने बागली विधानसभा से आए मतदान के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए और इसको लेकर खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बागली विधानसभा में जीत का जो अंतर था वो संशय पैदा करता है। बाद में जब कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने आपत्ति ली, जीत का अंतर पर सवाल खड़े किए। कमलनाथ पर वार करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ जी कह रहे थे हम 4 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी 3 पर आ गई तो आरोप लगा रहे हैं। आज कमलनाथ के स्वर बदल गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर स्थित अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बाकायदा पूजा कर और किराना सामान बेचकर धनतेरस का पर्व मनाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत की। कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव में बीजेपी को देश भर में मिल रही बढ़त को विजय का प्रतीक बताकर कहा, देश के किसान मोदी जी और एनडीए के साथ हैं, वहीं प्रदेश में शिवराज जी के साथ हैं। छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में मनाएंगी दिवाली पर्व पर दिया बधाई संदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर कवर्धा में राज्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं राज्योत्सव पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राज्योत्सव पर सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पंजेरिया विधायक ममता चंद्राकर ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित रहे। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, खनिज विभाग में 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव पारित। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के कल नतीजे आने से पहले प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कटनी में बिजली विभाग के कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल जारी रहेगी। बालोद बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का 21वां उत्सव मनाया गया और इसका उद्घाटन संसदीय सचिव मंत्री और कसटोल की विधायक शकुंतला साहू ने किया। कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों द्वारा योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। कोरबा में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कोरबा जनजाति के लोगों के बीच पुलिस और मास्टरमाइंड टीम ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना और सभी को मिठाई खिलाकर उपहार देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। छतरपुर के जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। प्रसूता ने जिला अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को दिया जन्म। परिजनों का आरोप है कि नर्स को बुलाने के बाद भी वह समय पर नहीं आई। मरवाही वनमंडल में 14 हाथियों के समूह ने दस्तक दी है। पैंड्रा वन परिक्षक के देवरी खुर्द सागौन प्लांट में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शासकीय लंगरसराय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी सोनवानी के खिलाफ छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया और लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी। मामला यहीं पर नहीं रुका। छात्र छात्राओं द्वारा उनका पुतला दहन भी किया गया। कार्रवाई नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। मामले को देखकर तूल पकड़ता देख स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। जबलपुर के शास्त्री नगर स्थित प्रधान आरक्षक सचिदानंद सिंह के घर लोकायुक्त ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। लोकायुक्त को करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाने की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक आरक्षक सचिदानंद सिंह तिलवारा थाने में पदस्थ हैं। जबलपुर में नर तेंदुए का मिला शव। शव के पास मिली जहर की बोतल। जहर देकर नर तेंदुए के शिकार की आशंका। सिहोरा के पास हरगढ़ इलाके में यह शव मिला। वेटरनरी कॉलेज में तेंदुए का पोस्टमार्टम हुआ। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। गरियाबंद की पांचुका पुलिस और एसपी पारुल माथुर की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 ग्राम चरस और 1,70,000 रुपए नकद जब्त कर लिए गए। आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इंदौर शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वहीं इंदौर की कनाड़िया पुलिस को बड़ी सफलता इस वक्त हाथ लगी है, जिसमें एक चेन स्नैचर को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत की 5 सोने की चेन और मोटरसाइकिल 5 से अधिक नंबर प्लेट और हेलमेट पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। राजस्थान के दरियावद में बीजेपी को बड़ा झटका और कांग्रेस के नगराज मीणा 18,700 वोटों से जीते। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल।
राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा हम जनता के फैसले का करते हैं स्वागत, हम हार का करेंगे विश्लेषण, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा दीपों का पर्व सभी के जीवन में लेकर आए खुशियां। बिरला ने सुख समृद्धि के लिए कामना भी की है। ग्लासगो में पीएम मोदी ने रखा भारत का पक्ष, क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए पंचामृत फार्मूला दुनिया को दिया लाइफ का मंत्र। ग्लासगो से स्वदेश लौटे पीएम मोदी, रवाना होने से पहले पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, बजाया ढोल, बच्चों के साथ की मस्ती। रीट परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी, लेवल 1 में अजय वैष्णव और लेवल 2 में गोविंद सोनी ने किया टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों को बधाई दी। यूपी के एटा में शौच के लिए गई फौजी के साथ दबंगों ने की मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फौजी ने आत्मरक्षा में चलाई गोली, फौजी समेत 3 लोग घायल। अलीगढ़ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी की पत्नी ने घर पर बुलाकर महिला आशाकर्मी को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती, 70% तक जल चुकी है महिला। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस से शुरू हुई लड़ाई अब राजनीतिक हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी फिर से पलटवार कर दिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वो बाबा के दर्शन नहीं कर पाए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें रोकने और तेज समय पर जांच करने के लिए एसआईए का गठन किया गया। एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में एसआईए भी काम करेगी। एनआईए की तर्ज पर ही काम करने का एसआईए को मौका दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सबके स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि समस्त देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के लोगों को धनतेरस की बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि हो, यही ईश्वर से कामना करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस एक गैर भरोसेमंद पार्टी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम कांग्रेस नहीं हैं, हम समझौता नहीं करेंगे, हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बड़े शब्दों से परे, कांग्रेस ने इस देश के लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर एक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में दक्षिणी दिल्ली स्थित तकरीबन 20 करोड़ का फ्लैट शामिल है। निर्मल हाउस स्थित पार्क पावर हाउसेस की कीमत करीब 25 करोड़ है। जलेश्वर में भी 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने कल फिर से पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया।
दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 110 रुपए 4 पैसे पहुंच गई, तो डीजल के रेट में इजाफा हुआ है और 98 रुपए 42 पैसे तक जा पहुंचा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 85 पैसे हैं, तो डीजल के दाम 106 रुपए 62 पैसे तक जा पहुंचे। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो डीजल के दाम 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 106 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हैं, तो डीजल 102 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें रोकने और तेज समय पर जांच करने के लिए एसआईए का गठन किया गया। एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में एसआईए भी काम करेंगी। एसआईए का उद्देश्य हर बड़ी साजिश को समय से पहले एक्सपोज करना, आतंकी हमला होने पर तेज जांच करना रहेगा। इस जांच एजेंसी में एक निदेशक रहेगा और बाकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सरकार की तरफ से ही उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। एसआईए की ताकत को इसी बात से समझा जा सकता है कि हर बड़े केस में एसआईए को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अगर पुलिस किसी घटना की जांच कर रही है तो एसआईए को लगातार अपडेट करना होगा। रोहित शर्मा टी20 और वनडे के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। जल्द ही चयन कमेटी की बैठक में रोहित के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग कॉप बेस्ट वेब सीरीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस सीरीज के लिए कास्ट किया है, जिसका प्रीमियर अमेजॉन प्राइम पर होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।